चलो जी स्टार्ट करें क्या? तो गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। देखते हैं क्या क्या है। ये था ना पेपर। बताओ क्वेश्चन नंबर क्या है जो डिस्कस करना है। आई थिंक दो क्वेश्चन आपने भेजा था अनुराग। तो क्या है इसमें? तो 55। अच्छा। तो पहले तो थैंक यू उस बच्चे को, है ना, इसने सब में टिक कर दी, जो भी ऑफिशियल आंसर की के थ्रू है ना, वो टिक कर दिया है। एंड ये वो दो क्वेश्चन है 53 55। हम्म तो देखो। हाँ, में डाउट था कि जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स अगर बोल रहे हैं तो उसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट है क्या? x1 x2 xn with a independent random variable each having gamma अल्फा बीटा, है ना। तो देन जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर वेक्टर अल्फा बीटा। तो अगर वैसे ओपन करके देखो तो क्या मिलता है? कैसे सॉल्व कर रहे हो? फैक्टराइजेशन थ्योरम से, है ना। तो अगर आप यस। फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाते हो तो क्या होगा? देखो अब ऑप्शन में क्या है ना, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चुनने की कोशिश करना आपको एग्जाम में, है ना। अब जिन्होंने बनाए हैं उनका क्या थॉट प्रोसेस है देखते हैं। तो जैसे पहला दूसरा में क्या है, इन्होंने ऑर्डर बस चेंज किया है। और तीसरे चौथे में ओके, सम प्रोडक्ट प्रोडक्ट सम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सम सम, है ना। यही बनाने की कोशिश किया उन्होंने। एक्स आई का समेसन प्रोडक्ट प्रोडक्ट समेसन प्रोडक्ट प्रोडक्ट समेसन, ओके। तो अगर वैसे आप लिखते हो गामा में कौन सा वाला फॉर्म है, कोई सा भी एक फॉर्म लिख लो। तो मान लो ये लिख देता हूँ। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फैमिली पे कन्वर्ट करते हैं तो, है ना, तो ये लॉग ऑफ इसको हटा दो, कांस्टेंट एज इट इज। तो कांस्टेंट हो गया ना। ऐसा कुछ होगा। अ, ये बाद या तो उससे हम जा सकते थे। मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे मैं कंप्लीट सफिशिएंट वाला फॉर्म पे ला रहा हूँ। एनीवे देखो देखते हैं। तो माइनस बीटा एक्स, इसे कर लेते हैं वो जो के पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली वाले पे मैं लिख रहा हूँ। वैसे उससे करोगे तब भी हो जाएगा। लाइक्लीहुड फंक्शन अगर आप सोच रहे हो कि अल्फा बीटा में लिख लें तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। है ना, अल्फा माइनस वन एंड देन ई की पावर माइनस बीटा समेसन एक्स आई, ऐसा है। तो इसे कर सकते हैं, यहाँ से करोगे तब भी वही बात है। यहाँ से क्या मिला, अगर वैसे लिखोगे वहाँ से समझ आ रहा होगा आपको कि ये जो टी है प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई समेसन एक्स आई है ना। तो वैसे तो ऐसा दिख रहा है ना, क्योंकि अब मेन क्या है ना, तो वो तो वेक्टर अल्फा बीटा और यहाँ इन्होंने ये लिए ना। तो इसमें दिक्कत क्या है कि ऑर्डर चेंज करने से क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। यस सर। ऐसे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर उनमें से एक चुनना हो तो फिर ऑर्डर कंसीडर कर लेंगे। जैसे मान लो अब दोनों ऑप्शन है तो सोचेंगे क्या कंसीडर करें। तो वैसे तो यहाँ जैसे अल्फा के साथ ये वाला है, बीटा मतलब यहाँ भी देखे तो अल्फा के साथ प्रोडक्ट है, बीटा के साथ ये है। तो वैसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि ऑर्डर होना ही चाहिए, बट चूंकि ऑप्शंस में ऐसा है तो होता क्या ना कि जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल चॉइस अगर चुनना पड़े तो यही होगा, क्योंकि मेनली है ना। अगर यहाँ से भी लिखता, जो लोग यहाँ से समझ रहे हैं तो यहाँ से भी वही बात आता।
कि समेशन ऑफ लॉग एक्स आई एंड फिर समेशन ऑफ एक्स आई। इसको बाद में और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको ब्रेक करोगे तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, है ना। तो ये ln ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एंड समेशन ऑफ एक्स आई होता। फिर ये वन वन फंक्शन है तो लॉग वन वन फंक्शन है, हटा सकते हो तो वहाँ से भी आ जाएगा। जो लोग इस तरीके से जाएंगे तो उनसे भी आ जाएगा। तो अभी के लिए मुझे लगता है ठीक है ये ऑप्शन, है ना। बट क्वेश्चन है कि ए भी सही हो सकता है क्या। तो मतलब चूंकि इसने अल्फा बीटा यहाँ पे कह दिया है, अब ये दोनों ऑप्शन है तो हमें इसमें जो सुटेबल चॉइस होगा वो बी का ही होगा। मान लो अगर बी ऑप्शन होता ही नहीं, अगर सिर्फ ए होता तो ए सही होता उस केस में, क्योंकि जॉइंट सफिशेंट है ना। मतलब अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो आप कि मान लो दिया होता बीटा इज नोन फॉर एग्जांपल, तो आप क्या लेते, अल्फा का एस्टिमेटर क्या होता, है ना। अगर बीटा को नोन दे दिया होता कि बीटा गिवन है, नोन है, तो फिर आप प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई ही लिखते, ऐसा होता ना। और या फिर बोल देता अल्फा इज नोन, अगर ये वाला केस होता कि बोल देता अल्फा नोन है, तो अल्फा अगर नोन है तो आप पूछता बीटा का एस्टिमेटर बताओ, तो उस केस में ये तो कांस्टेंट हो जाता, तो फंक्शन ऑफ एक्स में चला जाता ना। तो मेनली फिर यही बनता समेशन एक्स आई। तो ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन है तो दिस इज द बेटर चॉइस, ये है। बट मतलब ये सही माना जाएगा, क्योंकि मतलब एक्चुअली जिन्होंने पूछा है ना उनका इंटेंशन यही है। मेन थिंग कई बार ये भी होता है ना कि जिन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं वो क्या जानना चाहता है आपसे, वैसा है। अल्लाह मतलब कह रहा हूँ कि मोटे तौर पे फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर से अगर ज्वाइंटली की बात कर रहे हैं तो। लेकिन चूंकि जिन्होंने क्वेश्चन बनाया उनका इंटेंशन यही है कि अल्फा के लिए क्या आएगा, तो बीटा नोन होता तो ये बन जाएगा, अल्फा नोन है तो बीटा का एस्टिमेटर ये बनेगा। तो उस केस में अब ये अल्फा बीटा लिख दिया है, और यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि अल्फा के साथ ये है, बीटा के साथ ये है, तो इसीलिए बी ऑप्शन सही बनाया गया है। उन्होंने मतलब जिन्होंने पेपर बनाए हैं उन्होंने बी ऑप्शन सही लिए हैं, समझ रहे हो ना। अगर बी होता ही नहीं फॉर एग्जाम्पल तो फिर ए सही होता उस केस में। बट यहाँ पे है क्वेश्चन के मतलब सिचुएशन को देखते हुए जिस इंटेंशन से बनाएगा उसके अकॉर्डिंग बी सही है। ए 55 है तो इसमें जो है सर इसमें बोला है कि द क्रीम वॉज अप्लाइड टू वन ऑफ द रैंडमली चूजन आर्म्स ऑफ ईच पर्सन। तो इसमें आर्म्स को कंसिडर किया जाए तो में ब्लॉकिंग हो जाएगी ना ह्यूमंस की। to examine whether two different skin cream A and B have a different effect on human body. N randomly chosen person, ठीक है, were enrolled in a clinical trial. N randomly chosen person enroll हुए हैं clinical trial के लिए, ठीक है। The cream A was applied to one of the randomly chosen arms of each person and cream B to the other. मतलब है ना, टू लेफ्ट हैंड है इस तरह से ना, तो एक हैंड पे क्रीम ए लगाया जा रहा है, दूसरे बी लगाया जा रहा है। तो व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइन इज दिस, इसको अगर आप मॉडल करेंगे तो कैसा बनेगा। तो डेफिनेशन देखो, कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन में क्या होता है, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन में क्या होगा, एंड लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, बैलेंस्ड इनकम्प्लीट डिज़ाइन। पहले डेफिनेशन देखोगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किस पे फिट बैठेगा। कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन में क्या होता है, सर उसमें ब्लॉक इफेक्ट नहीं आता है, मतलब सिंपली वन है वे ना। एनोवा फॉर्म करता है। हाँ, और यहाँ पे तो दो अलग अलग है। हाँ मतलब एक है ना, वन हैंड को एक ब्लॉक लो, दूसरे को दूसरा ब्लॉक लो, ऐसा कर सकते हो। या हम्म तो इसका मॉडल कैसे लिखोगे, अगर लेवल लिखना पड़ेगा तो मान लो वाई आई बराबर क्या होगा, वैसे ही होगा अल्फा आई प्लस बीटा आई, उस तरह से। तो होना तो बी ही चाहिए, है ना, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन ही होना चाहिए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लो इस पे फिट करना चाहोगे। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, फिर से वही है कि वर्ड प्रॉब्लम का क्या है कि कौन किस तरह की लॉजिक लगाता है, उस पर चीज़ें फिर डिपेंड कर जाती हैं कि क्या लॉजिक लगाया गया है।
सर डीप सीक पे भी चेक किए थे मतलब ऑनलाइन, तो वो ब्लॉक ही बता रहा था, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन ही। क्योंकि दो अलग अलग क्रीम हैं एंड टू उसको टेस्ट किया जा रहा है ना, तो मेन टू डिफरेंट हैंड है ना, बी ही होना चाहिए इसके लिए, तो इसको तो आप वो कर सकते हो, तो इसका तो बी ही होना चाहिए। हाँ सर, वो जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था मतलब उसमें रेस करने से मतलब कुछ होगा या फिर रहने दें? छोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है वो मानेंगे नहीं, क्योंकि जनरली क्या है ना, जैसे आप अगर नॉर्मल में भी देखते हो, होता क्या है, अगर आप नॉर्मल भी देखो, जनरली आप देखोगे तो लिखा कैसे रहता है, जैसे नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो इसमें आप देखोगे तो ऐसा लिखते हैं एक्स बार कॉमा एस स्क्वायर, इस तरीके से आपको किताब में भी लिखा मिलता है ना, इस ऑर्डर में। जनरली एक्स बार कंसिडर्ड म्यू का जो एस्टिमेटर होता है, तो इस तरह से ही लिखा रहता है। लो चेंज कर देंगे फर्क नहीं पड़ना, बट अगर स्ट्रिक्ट सेंस में देखे तो फिर ऑर्डर कंसिडर करना पड़ेगा, मोटे तौर पे कोई दिक्कत नहीं है, वैसा है। तो चाहो तो देख ओके सकते हो सर। अगर कुछ पॉसिबल है, मुझे लगता है शायद मे बी ना माने, बट यू मे ट्राई, इसमें क्या है। सर एक और क्वेश्चन था, मैं हाँ बताइए। बता रहा हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर। 1 मिनट बस। हम्म 52 सर। क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा एक मिनट, 52 है ना, ओके। तो ये ओके। सर इसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो सिमिलर है। अच्छा हाँ, एक मिनट तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, इसमें जो है सम, इसका बस समेशन निकालने हैं ना, तो ये है, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ तो सेम ही है फिर तो वो मिस्टेक है ना, तो ये तो 21 फैक्टोरियल ही हो जाएगा ना, चेक करो भाई बाकी लोग, और ऐसा इसको साथ ले ले तो वही बात है, 20 तो सेम ही हो गया, 2 और 4 तो सेम ही हो गया। तो ये मतलब दिक्कत है। एमटीए के लिए जाएगा या फिर जो अटेम्प्ट किया होगा बस उसी को मिलेगा? तो उनके ऊपर है, उनको होना चाहिए कि 2 या 4 जिन्होंने टिक किया है वो सही है ना, या हो सकता है मार्क्स टू ऑल भी कर दे, तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली मार्क्स टू ऑल ही करते हैं अगर वो ऐसा होगा तो उनके ऊपर डिसीजन है, आप बताओ, क्योंकि तो ऑप्शन सेम ही होती, इतना ध्यान तो देना चाहिए था। तो ठीक है ना, वो तो मतलब सेम ही है, 2 2 4 तो एक ही बात है, तो इसको चैलेंज कर सकते हो। और बताओ भाई, और कुछ है? 71। 71। तो मैं गूगल फॉर्म में जो रिस्पॉन्स है वही बता दूंगा ना, कुछ अभी कितने बच्चों का, शायद 20 30 बच्चों का आया हुआ है, तो अभी हाईएस्ट मार्क्स जो उसमें अभी देखा था मैंने सुबह, 209 है प्राची के, जिसके जैम में भी आई थिंक कितने 35 रैंक है शायद ना, तो उसके ही है 209। तो अभी तक जिन लोगों ने भरा उनमें से 22 था ना। हम्म यही है देखिए तो। 71 सर, क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा 1 था, ओके, एक मिनट, 1 ये ना। सर इसमें मतलब एग्जाम में से ऑप्शंस नहीं मैच हो रहा था। अच्छा मैच ही नहीं हो रहा। अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैव सी डी एफ गिवन एज, तो ई एक्स क्या होगा, जैसे हम लोगों ने देखा है कि निकालने के दो तरीके हैं, एक तो हम जैसे एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो एक तरीका क्या होगा कि नॉन नेगेटिव है,
हाँ है ना, क्योंकि सपोर्ट इसका ये है, मेनली सपोर्ट है ना 1 से, है ना। तो यहाँ पे अगर आप 0 से इन्फिनिटी लगा दीजिए, 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही है, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा। तो अगर ये लगाएंगे आप तो ई एक्स आएगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी। तो क्या होना है, 1 माइनस 0, इसलिए मैच नहीं कर रहा होगा, देख करो, 0 से 1 में ये ना, 1 से 2 में ये, एंड यहाँ 1 माइनस 1, तो इधर तो ये 1 तो ऐसे ही आ गया, और इसको इंटीग्रेट करो कितना आता है, इसको इंटीग्रेट किया होगा आप लोगों ने, 0 आ जाएगा, कितना आएगा इंटीग्रेट करके, तो ये सही है ना, सही है, 4/3 बता रहे हैं ना वो, तो ये आएगा, दो तरीके, एक और तरीके से बता देता हूँ, तो ये आपका कितना 1/3 बता रखा है, ठीक है, देखो ये चार्ट में बता रखा है ना, क्या 1/3 तो 4/3, ठीक है। तो ये आ गया। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप देखो ये कौन सा टाइप का रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड। तो अभी आप देखेंगे तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, 1 की राइट हैंड लिमिट होगी 1 माइनस 2 प्लस 2 1/2, तो 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। 2 की राइट हैंड लिमिट 1 है, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए 4 माइनस 4 खत्म 1, तो 2 पे कॉन्टिन्यूअस, यहाँ बस 1 पे जंप है ना। तो अगर मैं उस तरीके से करूँ तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, 1/2 है, क्योंकि 1 पे राइट हैंड लिमिट एट 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, तो 1 माइनस 2 प्लस 2, तो 1/2 आ जाएगा, चेक कर लो। अब आप क्या डिफ्रेंशिएट कर दो उसको, तो ये डिस्क्रीट पार्ट है, मिक्स्ड मतलब डिस्क्रीट पार्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो 0 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, बीच वाला रहेगा 2x माइनस 2, तो 2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 में 2 कैंसिल कर दो डिनोमिनेटर से, x माइनस 1, तो x माइनस 1 अगर x की वैल्यू 1 से 2 है, 0 अदरवाइज, ये है। तो डिस्क्रीट पार्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है, तो इसमें ई एक्स ऐसे निकलेगा कंबाइन, तो डिस्क्रीट पार्ट के लिए 1 इंटू 1/2 प्लस कॉन्टिन्यूअस पार्ट के लिए इंटीग्रेशन x इंटू पी डी एफ डी एक्स 1 से 2। अब इसको करते हैं, कितना आता है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस, अब ये हो गया x² माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन x³/3 x का x²/2, लिमिट है 1 से 2, ये ना, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखो सिंप्लीफाई करें कितना आता है, 1/2 प्लस, तो अपर लिमिट 8/3 माइनस 4/2 माइनस 1 रखेंगे, तो 1/3 माइनस 1/2, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो कितना आता है, तो 4/2 तो 2 हो गया, और 3 2 जा 6, 8 माइनस 6, मतलब ये आ गया 2/3 माइनस, वहाँ सॉल्व करेंगे आप, 2 माइनस 3 माइनस 1/6, तो प्लस 1/6 का एलसीएम ले लो, कितना आता है, तो 6 हो जाएगा, देखते हैं कितना आता है, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 1 जा, तो क्या 4 3 7 1 8/6, मतलब 4/3। देखो दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा, मैं दो तरीके से सॉल्व किया, दोनों से आंसर सेम ही है। तो यहाँ क्या है, डिस्क्रीट पार्ट भी है इसमें, कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है, पार्शियली है ना, डिस्क्रीट पार्शियली कॉन्टिन्यूअस, तो वैसा है। तो ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, दिस इज नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, है ना, इट इज़ अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, और जिसे नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, ये है। तो एक्स इज अ नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो इसलिए इससे ये आ गया, तब भी यही आया, और वैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो ये नॉन नेगेटिव सब में वैलिड है फॉर्मूला, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स, तीनों में ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ओके है, तो मैच कर रहा है। नेक्स्ट बताइए। और कुछ है जिसको पूछने को इस पेपर में, मतलब डन, चलो ठीक है, बढ़िया है।
जैसे मेनली एक क्वेश्चन में वो आरबीडी एलएसडी में दिक्कत है ना, बाकी ओके है, बाकी ओके है। स्टिल इफ़ यू वांट आप उसमें थोड़ा चांस लेके देख सकते हो ऑर्डर वाले में। एक बार सर वो हम्म। ऑप्शंस वाले ऑप्शंस जो सेम है वो वाले भी। हाँ कर सकते हो उसमें, चांस से कोई दिक्कत नहीं अगर वो कन्विंस होते हैं तो। बट यूजुअली किताब में भी हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है तो पहले म्यू का फिर सिग्मा स्क्वायर का रहता है, आप ऑब्जर्व करेंगे तो। वो नहीं सर, वो फैक्टोरियल वाला जो हाँ ऑप्शंस हाँ टू वो और एक गलत है, हाँ 3। एक फैक्टोरियल वाला हो गया ना, मतलब दो क्वेश्चन हो गए गलत, हाँ ये वाला ना। हाँ एक तो ये वाला मिस्टेक है क्योंकि इसका 2 4 दोनों सही थे, इसमें आप चैलेंज कर सकते हो और इसमें चैलेंज कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट कोई दिक्कत नहीं, इसको भी चैलेंज करके देख सकते हो। बट मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि वो यही लॉजिक देंगे कि सिंस पैरामीटर अल्फा बीटा ऑर्डर में, सो वी विल है ना कंसीडर ओनली करस्पॉन्डिंग टू अल्फा एंड बीटा। वैसा तो यहाँ भी उसके करस्पॉन्डिंग ही मिल रहा है, तो वो शायद वही लॉजिक देंगे अगर वो मानते हैं बात तो, लाइक अगर रिप्लाई फिर आता है। कोई ये बेस कर सकता है कि मतलब ऐसे स्पेसिफाई नहीं है कि शेप पैरामीटर कौन सा है और हाँ वो पैरामीटर कौन सा है। हाँ बट वही कह रहे हैं आप है ना, ट्राई कर सकते हो, इसमें भी वर्क कर सकता है क्योंकि इसमें ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा नहीं, तो है ना उसमें कोई गामा अल्फा बीटा में कौन, अब देखो अलग अलग किताब देखो, जैसे आप अगर देखोगे गुप्ता कपूर वाली किताब तो इसको बीटा अल्फा लिखता है गुप्ता कपूर, उसका ये पीडीएफ नहीं है। अगर गुप्ता कपूर में गामा अल्फा बीटा लिखा है तो बीटा की जगह अल्फा है, अल्फा की जगह बीटा है। आप देखो रोहतगी में अलग है ना, प्रसन्ना साहू में प्रसन्ना रिवर्स साहू में है। भी उल्टा लिखता है। तो हर बुक का अलग अलग, अब ये जैसे है कि कौन से किताब से हम समझे, तो उन्होंने जिस किताब से लिख दिया वैसा है तो मैंने ये लिख दिया। बट हो सकता है कोई और हो जो दूसरे तरीके से बनाया हो तो उसके और नहीं अलग आंसर आता, तो है ना ये भी आंसर सही हो सकता है, वैसा है क्योंकि पैरामीटर अगर बच्चा उसके अकॉर्डिंग समझ जाए तो है ना। प्रसन्ना साहू में आई थिंक दूसरा और अपोजिट नोटेशन है, वैसा है कि वो अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा लिखता है, अगर अल्फा बीटा है तो यहाँ पे बीटा है वहाँ अल्फा है, ऐसा लिखता है वो। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों पॉसिबल है, बट वही डिपेंड करता है जिन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं उनका क्या इंटेंशन है। तो बस हमने ये पीडीएफ लेके ऐसा किया तो हो गया, इस तरीके से है। हाँ अगर मतलब हम ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं अगर, हाँ। तो मैं मतलब इनवेरियंस प्रॉपर्टी वाला लॉजिक दे सकते हैं कि ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो वो वन वन फंक्शन होगा क्या पूरा एक सेट। इनवेरियंस प्रॉपर्टी किस इन्वर्स ने ये कहा था ना कि वन वन फंक्शन ऑफ सफिशिएंट इज सफिशिएंट, बट आप उसके लिए वन वन किसका मतलब लेना चाहोगे ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बट दोनों का कंबाइंड फंक्शन होगा जो दोनों के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली वन वन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिखते हैं ना, जैसे नॉर्मल में पहले ये लिखते हैं समेसन एक्स आई स्क्वायर, ये कंप्लीट सफिशिएंट है जॉइंटली, और बाद में इसी को कहते हैं एक्स बार और एस स्क्वायर। तो क्या होगा कि इसका वन वन, इन दोनों का वन वन फंक्शन एक्स बार भी है और इन दोनों का वन वन फंक्शन ये भी है, मतलब एटलीस्ट इसके टर्म में, या इसी को ट्रांसफॉर्म करके हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसा बना देते हैं, है ना। ये चीज़ है, तो दोनों के हेल्प से ये बनाया जा सकता है। एक्स बार तो सीधा आ जाएगा, एक्स समेसन एक्स आई से सीधा एक्स बार आ जाएगा, एंड एस स्क्वायर इन दोनों के हेल्प से आ जाएगा। इस तरीके मतलब जनरली इस तरह से किताब में भी लिखा रहता है, तो मुझे लगता है इसीलिए वो ऑर्डर कंसिडर कर रहे हैं। और कुछ है पूछने को किसी को? अगर कुछ नहीं है तो ठीक है, थैंक यू। बाकी देखिए अब कितने किसके मार्क्स बन रहे, बाकी मैं अगर मार्क्स बता देता हूँ जो गूगल फॉर्म भरा है, कुछ लोग क्यूरियस होंगे कितने किसने हैं, तो मैं बता देता हूँ एक बार।